भगवद गीता की पृष्ठभूमि और मुख्य कहानी। 1. पृष्ठभूमि कुरुक्षेत्र का युद्ध। स्थान कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। परिस्थिति यह युद्ध कौरवों दुर्योधन के नेतृत्व में 100 भाई और पांडवों युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव के बीच लड़ा जा रहा था। कारण सिंहासन और धर्म की रक्षा। यह धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। सारथी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। 2. अर्जुन का मोह और विषाद। अध्याय 1। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले योद्धा अर्जुन ने भगवान कृष्ण से अपना रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाने को कहा। जब अर्जुन अपने सामने अपने गुरुओं द्रोणाचार्य पितामह भीष्म रिश्तेदारों और मित्रों को देखते हैं तो उनका मन मोह और विषाद से भर जाता है। उन्हें लगता है कि इस युद्ध में विजय प्राप्त करना भी व्यर्थ है, क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों को मारना पड़ेगा। दुखी होकर अर्जुन अपने गांडीव धनुष को एक तरफ रख देते हैं और कहते हैं कि वह युद्ध नहीं लड़ सकते। 3. कृष्ण का उपदेश। भगवद गीता का सार। अध्याय 2 से 18। अर्जुन की इस निराशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन के सत्य और धर्म के बारे में समझाना शुरू करते हैं। यही उपदेश भगवद गीता कहलाता है। मुख्य दार्शनिक विषय। विषय संक्षिप्त व्याख्या। कर्म योग निष्काम कर्म, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य धर्म करना। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। ज्ञान योग आत्मा और परमात्मा का ज्ञान। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है, न जन्म लेती है न मरती है। भक्ति योग ईश्वर के प्रति पूर्ण प्रेम और समर्पण। सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देना। पुरुषोत्तम योग भगवान कृष्ण की दिव्यता और सर्वोच्चता का वर्णन। वह ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं। 3 गुण सत्व शुद्धता रजस कर्मठता और अज्ञान आलस्य, जो सृष्टि और मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विश्वरूप दर्शन। अर्जुन 4। अर्जुन का संकल्प। अध्याय 18 का अंत। उपदेश के अंत में कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि क्या उनका मोह अज्ञान नष्ट हुआ। अर्जुन कहते हैं कि उनका भ्रम दूर हो गया है, उन्होंने स्मृति याद प्राप्त कर ली है और वह अब उनके आदेश का पालन करेंगे। इस प्रकार अर्जुन अपनी निराशा पर विजय प्राप्त करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। निष्कर्ष। भगवद गीता केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला, कर्तव्य, धर्म, आत्मा की अमरता और ईश्वर के प्रति प्रेम का शाश्वत संदेश है। यह हमें सिखाती है कि हमें परिस्थितियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और व्यावहारिक विषय कर्मयोग है। यह मुख्य रूप से अध्याय 3 में विस्तार से समझाया गया है। कर्मयोग का मूल सिद्धांत यह है कि मनुष्य को इस दुनिया में रहते हुए क्रियाशील रहना चाहिए, कर्म करना चाहिए, लेकिन उसे उस कर्म के फल या परिणाम से मुक्त रहना चाहिए। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। यहाँ कर्म योग के मुख्य बिंदु दिए गए हैं। 1. कर्म करना अनिवार्य क्यों है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। इस दुनिया में कोई भी प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस द्वारा हर कोई कर्म करने के लिए विवश किया जाता है। शरीर यात्रा, अपने शरीर का निर्वाह करने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। 2. निष्क्रियता से बेहतर कर्म, कर्म ज्यायो ही अकर्मणः। कृष्ण कहते हैं कि केवल आंखें बंद करके या शारीरिक रूप से काम न करके कोई व्यक्ति सच्चा सन्यासी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति इंद्रियों को जबरदस्ती रोककर मन में विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी ढोंगी कहलाता है। उत्तम मार्ग मन को वश में करके अनासक्त होकर बिना फल की इच्छा के इंद्रियों से कर्म करना श्रेष्ठ है। 3. निष्काम कर्म का सिद्धांत।
यह कर्म योग का मूल सूत्र है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल है तुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवद्गीता 2.47। अर्थ: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। तुम कर्मों के फल की इच्छा से कर्म करने वाले मत बनो, और न ही कर्म न करने में तुम्हारी आसक्ति हो, यानी निष्क्रिय मत बनो। 4. कर्म योग का उद्देश्य। कर्म योग का अभ्यास करने से व्यक्ति बंधन से मुक्ति, अच्छे या बुरे कर्मों के फल से पैदा होने वाले बंधन से मुक्त हो जाता है। चित्त की शुद्धि, मन और बुद्धि शुद्ध होते हैं। समत्व सफलता और असफलता में समान भाव रखता है। समत्व योग उच्यते। 5. लोक संग्रह, सामाजिक कर्तव्य। कृष्ण कहते हैं कि वह स्वयं भी ईश्वर होते हुए भी कर्म करते हैं ताकि संसार का नियम व्यवस्था बना रहे। अर्जुन को समाज के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए, क्योंकि महान पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे भी उसका अनुसरण करते हैं। सार: कर्म योग हमें सिखाता है कि हमें अपना कर्तव्य पूरी लगन से करना चाहिए, लेकिन सफलता या असफलता को ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यह जीवन में तनाव और निराशा को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। भगवद गीता धर्मयुद्ध की पृष्ठभूमि में शाश्वत ज्ञान। भगवद गीता, जिसका अर्थ है भगवान का गीत, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह महाभारत नामक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। यह उपदेश आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष के कुरुक्षेत्र नामक मैदान में दिया गया था। अध्याय 1: कुरुक्षेत्र के मैदान में मोह और विषाद। अर्जुन विषाद योग। पृष्ठभूमि और स्थिति। समस्त भारतवर्ष के राजवंश दो बड़े दलों में विभाजित होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़े थे। ये थे कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र, जिनमें दुर्योधन प्रमुख था। पांडव धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में, जिनमें प्रमुख योद्धा अर्जुन थे। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले धृतराष्ट्र, जो अंधे थे, अपने सारथी संजय से युद्धभूमि का हाल पूछते हैं। संजय उन्हें बताते हैं कि कैसे दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार खड़ी हैं। अर्जुन की निराशा। अर्जुन, जो उस युग के सबसे महान धनुर्धर थे, अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि वह उनका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, ताकि वह देख सकें कि उन्हें किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन दोनों ओर देखते हैं तो उन्हें अपने सामने अपने पूजनीय पितामह भीष्म, अपने शस्त्र गुरु द्रोणाचार्य, अपने मामा, भाई बंधु और मित्र दिखाई देते हैं। अर्जुन का मन मोह, अटैचमेंट और करुणा, कंपैशन से भर जाता है। वह विषादग्रस्त होकर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे इन अपने ही लोगों को मारकर न तो कोई विजय चाहिए और न ही स्वर्ग का सुख। मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मैं युद्ध नहीं कर सकता। दुखी होकर अर्जुन अपना धनुष रथ के पिछले भाग में रख देते हैं और पूरी तरह से निष्क्रिय, विषादग्रस्त हो जाते हैं। यहीं से भगवान कृष्ण का उपदेश यानी भगवद गीता आरंभ होता है। अध्याय 2: आत्मा की अमरता और निष्काम कर्म की नींव, सांख्य योग। अर्जुन को शोक में देखकर कृष्ण उन्हें फटकारते हैं और फिर जीवन के सबसे बड़े सत्य का ज्ञान देते हैं। 1. ज्ञान योग, आत्मा का सत्य। नश्वरता और अमरता। कृष्ण समझाते हैं कि अर्जुन जिन शरीरों के लिए शोक कर रहा है वे सब नश्वर हैं, यानी आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन उनके भीतर रहने वाली आत्मा, सोल, अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का स्वभाव, आत्मा को न कोई मार सकता है और न ही वह जन्म लेती है या मरती है। यह केवल पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करने की तरह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती है।
ज्ञान का निष्कर्ष, जब आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता तो शोक क्यों? अर्जुन को केवल अपना कर्तव्य धर्म पूरा करना चाहिए। दोथ कर्म योग का परिचय। समत्व बुद्धि। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव एक्वेनिमिटी रखना चाहिए। यही योग कहलाता है। निष्काम कर्म का सूत्र। कृष्ण प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ है कि अर्जुन को कर्म करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा, जीत या हार, इसकी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। यही निष्काम कर्म योग की नींव है। अध्याय 3 से 6 कर्म, ज्ञान और ध्यान योग का अभ्यास। इन अध्यायों में कृष्ण मनुष्य को बंधन से मुक्त होने के 3 मुख्य व्यावहारिक मार्ग बताते हैं। 1. कर्म योग। अध्याय 3। अनिवार्यता। मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। यदि वह शारीरिक रूप से काम न करे तो भी उसका मन हमेशा क्रियाशील रहता है। श्रेष्ठ कर्म फल की इच्छा के बिना, केवल कर्तव्य समझकर, आसक्तिरहित भाव से किया गया कर्म ही बंधन से मुक्त करता है। अर्जुन को धर्म की रक्षा के लिए कर्म करना चाहिए। 2. ज्ञान योग। अध्याय 4 से 5। सही कर्म। कृष्ण बताते हैं कि अकर्म, निष्क्रियता से बेहतर है कर्म करना। ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग कर देता है वह ज्ञानी है और वही सच्चा सन्यासी है। ब्रह्मा की प्राप्ति ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों में और हर परिस्थिति में संभाव देखता है। अंतिम उपदेश। अध्याय 18। विस्तृत उपदेश के अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ, तुम सभी धर्मों, कर्तव्यों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। कहानी का अंत। कृष्ण का यह अंतिम वचन सुनकर अर्जुन का सारा मोह और विषाद नष्ट हो जाता है। वह दृढ़ता से कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं। यह भगवद गीता का विस्तृत सार है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, आत्मा की अमरता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश छिपा है। जो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेगा उसकी हर एक इच्छा पूरी होगी। अंतिम उपदेश। अध्याय 18। विस्तृत उपदेश के अंत में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहत्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवद गीता 18.66। अर्थ, तुम सभी धर्मों, कर्तव्यों का आश्रय छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत करो। कहानी का अंत। कृष्ण का यह अंतिम वचन सुनकर अर्जुन का सारा मोह और विषाद नष्ट हो जाता है। वह दृढ़ता से कहते हैं, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाते हैं और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ते हैं। यह भगवद गीता का विस्तृत सार है, जिसमें धर्म, कर्तव्य, आत्मा की अमरता और ईश्वर के प्रति समर्पण का संदेश छिपा है। ज्ञान योग को विस्तार से समझते हैं। यहाँ ज्ञान योग, जन्ना योगा का सार और इसका महत्व दिया गया है। ज्ञान योग का सार, बुद्धि का मार्ग। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसके द्वारा बुद्धि और विवेक का उपयोग करके परम सत्य, आत्मा परमात्मा का ज्ञान को प्राप्त किया जाता है।
भगवद गीता में यह मुख्य रूप से अध्याय 2 सांख्य योग, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग और अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग में समझाया गया है। एक आत्मा और शरीर का विवेक, अध्याय 2 का आधार। ज्ञान योग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मा सेल्फ और अनात्मा नॉन सेल्फ के बीच अंतर को समझना। आत्मा सत्य, अविनाशी, अमर, अजर, न जन्म लेती है न मरती है। यह शस्त्रों से कटती नहीं, जल से भीगती नहीं और आग से जलती नहीं। यह केवल पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है। यह परम सत्य का अंश है। शरीर अनात्मा, मिथ्या, नश्वर, परिवर्तनशील और क्षणभंगुर। यह पंचभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है और नष्ट होने वाला है। ज्ञानियों की दृष्टि, ज्ञानी वह है जो यह विवेक डिस्क्रिमिनेशन रखता है कि मैं आत्मा, यह शरीर, यह मन या यह इंद्रियां नहीं हूं। मैं केवल इन सब का देखने वाला साक्षी हूं। 2 समत्व बुद्धि और आसक्ति का त्याग। ज्ञान योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति अपनी बुद्धि को समत्व में स्थिर करता है। समता वह सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में एक समान रहता है। क्योंकि ये सभी अनुभव शरीर और मन से जुड़े हैं, आत्मा को प्रभावित नहीं करते। आसक्ति का त्याग वह कर्म करता है लेकिन फल की आसक्ति नहीं रखता। उसे पता होता है कि कर्म का फल प्रकृति के नियमों से आता है और वह केवल अपना कर्तव्य निभाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ज्ञान योग कर्म योग को सही दिशा देता है। ज्ञानी जानता है कि कर्म का फल क्षणिक होता है, इसलिए वह केवल कर्तव्य पर ध्यान देता है। 3 क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान, अध्याय 13। यह अध्याय ज्ञान योग का सबसे गहरा हिस्सा है। क्षेत्र द फील्ड, यह वह शरीर है जिसे अनुभव करने का मैदान या क्षेत्र कहा जाता है। इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और 5 महाभूत शामिल हैं। क्षेत्रज्ञ द नोअर ऑफ द फील्ड। उदास स्माइली, यह वह है जो क्षेत्र शरीर को जानता है, यानी आत्मा या परमात्मा का अंश। कृष्ण कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के इस ज्ञान को जानना ही सच्चा ज्ञान है। निष्कर्ष, ज्ञानी यह जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, बल्कि इस शरीर का ज्ञाता और मालिक हूं। 4 ज्ञान योग का अंतिम लक्ष्य। ज्ञान योग का अंतिम लक्ष्य मोक्ष, मुक्ति प्राप्त करना है। जब व्यक्ति अज्ञान इग्नोरेंस से मुक्त हो जाता है और इस सत्य को जान लेता है कि वह ब्रह्मा परमात्मा से अलग नहीं है, तो वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। संक्षेप में, ज्ञान योग हमें सिखाता है कि सत्य की पहचान करो, नश्वर चीजों से आसक्ति छोड़ो और जीवन में संभाव बनाए रखो।